हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपके लगातार सवाल आ रहा है कि सर वर्ग 1 एग्जाम जो होगा, वर्ग 3 जो एग्जाम होगा उसमें आयु सीमा क्या रहेगी। और बहुत से भाई बहन ये भी जानना चाह रहे हैं कि सर हमारी 45 वर्ष आयु हो गई है, यदि हम अभी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा देते हैं और भर्ती परीक्षा जब आएगी तो हम ऑवरेज हो जाएंगे, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे। तो सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं दोस्तों। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अतिथि शिक्षक के नए रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से होंगे दोस्तों, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में यदि आप काम करते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हम वर्ग 2 का ही नोटिफिकेशन की आयु सीमा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिसंबर में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था वर्ग 2 का, और आयु सीमा की गणना जो थी वो 1 जनवरी 2024 से की गई थी। यानी यहाँ पर प्रावधान ये रहता है कि जिस ईयर में आपकी नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे कि अगर वर्ग 1 का भर्ती परीक्षा आपके 26 में आती है तो 1 जनवरी 2026 से आयु गणना होगी। यदि 2027 में आती है तो 1 जनवरी 2027 से आयु गणना होगी। यानी जिस ईयर में ये नोटिफिकेशन जारी होगा उस ईयर की 1 जनवरी को आपकी आयु कितनी है वहां से गणना की जाती है। अब यहाँ पर ये देखें कि आखिर पुरुष आवेदक जो कि अनारक्षित वर्ग से हैं उनकी आयु सीमा 40 वर्ष रहती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनकी आयु सीमा 45 वर्ष रहती है। अब यहाँ पर आप गेस्ट टीचर की देखें तो अतिथि शिक्षक में जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिन पूरे कर लिए हैं उन्हें आयु सीमा में कितनी छूट दी जाती है। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग को 49 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो 54 वर्ष तक की यहाँ पर छूट दी जाती है अप्लाई में। यानी बेनिफिट आपके सामने है दोस्तों। ठीक है। अगर आप 45 वर्ष हैं और यदि आप अभी से जो है आवेदन करते हैं अतिथि शिक्षक के लिए इस सत्र से, और आप 3 सत्र और 200 दिन पूरे कर लेते हैं, तो आप यदि महिलाएं हैं तो 54 साल तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे। चाहे मैं वर्ग 1 की बात करूं, वर्ग 3 की बात करूं, या आगामी फिर वर्ग 2 आती है तो उसकी बात करूं। पुरुष वर्ग से हैं तो आप 49 वर्ष तक जो है आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है। अब आवेदन कब से होंगे वो भी हम देखते हैं दोस्तों। ये अतिथि शिक्षक का ऑफिशियली पोर्टल है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो नवीन पंजीकरण का एक ऑप्शन रहता है जो कि अभी ओपन नहीं है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 2024-25 के लिए जो आवेदन हुए थे उस समय ओपन था, लेकिन अभी आपके जो आवेदन होंगे वो 2025-26 के लिए होंगे, जिसके लिए ये फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। जो नए अतिथि हैं, पुराने अतिथि हैं, उनका भी डाटा जो है अपडेट किया जा रहा है, और जो नए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो आवेदन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर प्रोफाइल आपको बनानी होती है। अभी ये लिंक है वो क्लोज है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिंक जो है वो क्लोज है इस समय। और दोस्तों ये ओपन होगी आपकी जुलाई अगस्त के समथिंग। ठीक है। क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो अभी तो ये भर्ती होनी नहीं है। तो ये जो लिंक ओपन होती है जो कि नए कैंडिडेट हैं जो अतिथि शिक्षक बनना चाह रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट काफ़ी है, आयु सीमा में भी बेनिफिट है और आरक्षण जो है 50% दिया जा रहा है तो उसमें भी बेनिफिट है। तो इसमें आपको आवेदन करना ही करना है दोस्तों। यदि आपका नाम आ जाता है और आप 3 साल पूरे कर लेते हैं दोस्तों तो बेनिफिट बहुत सारे आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। इसकी लिंक जैसे ही ओपन होगी मैं वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है, गेस्ट टीचर के लिए आवेदन करना है, और गेस्ट टीचर में काम करते करते अपनी तैयारी जारी रखनी है, और आप भविष्य में देखेंगे कि एक दिन आप शिक्षक बन जाएंगे। क्योंकि आपके कोई और सवाल हो शिक्षक भर्ती जुड़े तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगला वीडियो में उन पर ले आऊंगा। ये वीडियो की सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।